खाना थूक कर उसे इंसल्ट करते हो। तो अब्बा ने कहा, खाना अच्छा नहीं बना तो अच्छा नहीं है बोलने के सिवा क्या बोलूं? ये क्या तू मुझसे पूछ रहा है? जाकर अपनी बीवी से बोल, मेरी माँ कितना अच्छा पकाती थी। ये सुनकर बेटा कुछ न बोल सका। अपने घर की परेशानी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने लगा। मेरे अब्बा से मुझे कोई परेशानी नहीं, उनकी पेंशन आती है, उनका खर्चा भी देख लेते हैं, घर में भी खर्च करते हैं, मेरे बच्चों को भी खर्च करते हैं, बच्चों को बहुत चाहते हैं, उनकी हर तरह की मदद करते हैं, पर उनकी परेशानी मेरी बीवी के खाने से है। डर है कि अब्बा अलहदगी ना इख्तियार कर ले। फ्रेंड ने मशवरा दिया कि अब्बा को अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ, अच्छे साइकोटिस्ट के पास ले जाओ। अब्बा कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते, फिजिकली फिट थे, कभी कोई तकलीफ हुआ तो घर का इलाज कर लेते थे। बेटे ने किसी तरह अब्बा को मना लिया कि बॉडी चेकअप कर लेते हैं। हॉस्पिटल गए तो अब्बा ने बाहर से ही साइकोलॉजिस्ट का बोर्ड देख लिया। बोर्ड देखकर बाहर से ही चीखने लगे, क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? बेटे ने कहा, नहीं अब्बा, ये जनरल डॉक्टर है, साथ ही साइकोलॉजिस्ट भी होंगे। अब्बा को समझा लिया। बहू भी साथ थी। डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बहू बेटे को बाहर जाने को कह दिया और अब्बा के हर तरह का टेस्ट किया। फिर अब्बा को बाहर जाने का कहकर बहू बेटे को बुलाया और कहा, आपके अब्बा फिजिकली और मेंटली बिल्कुल परफेक्ट हैं, कोई डरने की बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ था? क्यों अब्बा चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, खास तौर पर खाने पर? या अमीनीशिया, अल्जाइमर, इसके बारे में तुमने सुना है? हाँ, मूवीज में देखा है, कुछ भुलाट के रिलेटेड का है। डॉक्टर ने कहा, हाँ वही आपके अब्बा का प्रॉब्लम है। बेटा ये मानने को तैयार नहीं, हो ही नहीं सकता। हम कुछ भूल जाएं मुमकिन है, लेकिन वो कुछ नहीं भूलते। करंट बिल भरना, गैस बुक कराना, यहाँ तक कि मेरे बच्चों के फीस कभी वही याद दिलाते हैं। डॉक्टर ने कहा, उनका टोटल मेमोरी लॉस नहीं है, सिर्फ एक पार्ट में मेमोरी लॉस हो गया है। बेटा कुछ समझ न पाया। डॉक्टर ने कहा, आपके अब्बा की ज़ुबान में मेमोरी लॉस हुआ है, ज़ुबान में रिसेंट वाले टेस्ट वो भूल गए हैं। ये उम्र में नॉर्मल है, उम्र की गड़बड़ी। आपकी अम्मी के हाथ का खाने का टेस्ट, आपकी बीवी के हाथ के खाने का टेस्ट वो भूल गए। छोटी उम्र में जो उनकी अम्मी ने खिलाया वही उनको याद है 20 साल तक। बहू को समझ आ गया। डॉक्टर से कहा, आई अंडरस्टूड, पर बेटा डरा हुआ था, समझ नहीं आ रहा था कि बीवी के दिल में क्या चल रहा है। कहीं मेरे अब्बा को अलग करने का मुतालबा तो नहीं करने लगेगी। एक हफ्ते तक घर में कोई झगड़ा नहीं। बेटे ने गौर किया, आखिर हो क्या रहा है। तो देखा है, बहू ससुर के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, ये मसाला इतना डालूं, वो मसाला इतना डालूं, इतनी दाल डालूं, आपकी अम्मी इतना ही तो डालती थी, कहकर बता कर खाना पकाती थी। एक्चुअली बहू करती ये है कि ससुर की मेंटली प्रूफ करना चाहती थी कि वो उनकी अम्मी जैसा पकाती है, जिससे ससुर खुश हो जाते हैं और तारीफ करते हैं कि अब तुम्हारा खाने का टेस्ट थोड़ा थोड़ा मेरे अम्मा जैसा है। ये कहानी का मतलब ये है, सिर्फ ये दुनिया ही गोल नहीं है, हमारी ज़िंदगी भी गोल है, लाइक अ सर्कल, जहाँ से शुरू वहीं पर ख़त्म। आज उन पर तो कल हम पर। जैसा छोटा बच्चा अपनी तकलीफ़ बयान नहीं कर सकता, उसी तरह बुढ़ापे में चंद चीज़ बयान नहीं हो पाती। बड़ों पर सब्र कर लो, अल्लाह आप पर मेहरबान हो जाएगा। परेशान या गुस्सा होने से कुछ हल नहीं मिलेगा।
बल्कि मज़ीद डिप्रेशन में चले जाओगे। तो ये समझने की कोशिश करो कि इस परेशानी की वजह क्या है, हल ढूंढना आसान हो जाएगा। अल्लाह हम तमाम को खुशगवार ज़िंदगी और आखिरत दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।